नफरत का माहौल बना हुआ है, इस नफरत के कुहासे को छांटने की जरूरत है। और उसी के लिए उन्होंने अपनी एक लंबी यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा है, महत्वाकांक्षी यात्रा है, और इसमें उनको सफलता भी मिल रही है। और देश की, लेकिन अगर कोई भी आदमी, राजनीतिक आदमी अगर कोई भी गतिविधि करता है तो उसके पीछे राजनीति और जो अकुलाहट है देश के पैमाने पर, तो उस पर तो एक अपेक्षा बनती है। और उसमें कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खुल करके उनका सपोर्ट कर रही है, उनकी सारी व्यवस्था कर रही है, और ये समापन के उस समय में खड़गे जी ने जो सबको आमंत्रित किया है, तो इससे एक उम्मीद भी बनी है। तो इन सारी चीजों को देखने के हमारे साथ भाषा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम चलते हैं भाषा सिंह के ही पास, हम सीधे चलते हैं कि भाषा जी, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी भारत जोड़ो प्रक्रिया को, राहुल गांधी की प्रक्रिया को, और उसमें जिस तरीके से इनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, राजनीतिक नहीं है लेकिन एक राजनीतिक अपेक्षा मतलब जुड़ी हुई है। और इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी पत्र नहीं लिख रहे हैं सबको, खड़गे जी व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, और वह भी व्यक्तिगत तरीके से लिख रहे हैं। और वह भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को भी लिखते हैं, और फारूक अब्दुल्ला को भी लिखते हैं, और बिहार में तेजस्वी यादव को भी लिखते हैं, और जो लालू यादव को भी लिखते हैं। और वहीं बिहार में उनका एक एलआई पार्टनर है भाकपा माले का, उसको छोड़ देते हैं। अगर विपक्षी देखें तो अपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं, अपने तेलंगाना में छोड़ देते हैं। तो ये पिक एंड चूज की ये जो राजनीति है, और ये आप इन सारे संदर्भों में आप इनके इस पत्र को किस तरीके से देखती हैं बादशाह जी? बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि बहुत साफ है ये जो पत्र और ये जो पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि कई दलों के जो प्रमुख हैं उन्होंने जवाब दिया, जिसमें डी राजा ने पत्र लिखा है, जवाबी पत्र लिखा है कि वो शामिल होंगे और इस भावना के साथ खड़े खुद को पाते हैं। मुझे ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को जो काम करना, बुनियादी काम के लिए भारत जोड़ो यात्रा चली थी। और जब ये शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक जहां जहां मैंने इसको व्यक्तिगत तौर पे जाके देखा है और जिस तरह का जो फीडबैक है, उसमें एक चीज बहुत साफ है कि ये अपने बुनियादी मकसद में तकरीबन कामयाब है। जो इसका बुनियादी मकसद ये था कि कांग्रेस, या यूं कहिए कि जो विपक्षहीन या कांग्रेस विहीन भारत के बारे में लगातार प्रचार चल रहा था 2014 के बाद से, और 2019 के बाद से तो और ज्यादा, कि कोई विपक्ष है ही नहीं, मोदी नहीं तो कौन वाला जो हिसाब था, उसमें इसने सफलता हासिल की है इस मिथ को तोड़ने में। और शुरू से ये कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी कांग्रेस में उस तरह से एक सांसद ही हैं खाली, हालांकि सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, एक ऐसे अहम नेता हैं जिनके ऊपर कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव लगा रखा है, और वह दांव तकरीबन एक असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा का जितना दुष्प्रचार था उनके इर्द गिर्द व्यक्तिगत उनकी जो छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, उसमें इस यात्रा ने सफलता हासिल की। और साथ ही साथ जो दूसरा बहुत अहम काम हुआ, क्योंकि कल मैंने दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी देखा, तो मुझे लगा कि मिर्ची तो लगी है, काफी परेशानी है। और जिस तरह से वहां पे मोदी मोदी पीछे बज रहा था, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा देखकर कि दिल्ली की राजधानी में आधे किलोमीटर की दूरी में जिस तरह से तैयारी पे भाजपा को उतरना पड़ा। तो उससे ये बढ़िया हमारे और आपके लिए ये हुआ है कि अब एक मैसेज गया है कि बिना जनता जनार्दन के बीच गए, बिना सड़कों पे उतरे, जो शाहीन बाग की औरतें, जो किसान आंदोलन, किसान भाई बहन बोल रहे थे कि जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता, राहुल गांधी को समझ आया, देर से ही सही लेकिन समझ आया है। और उसी क्रम में मुझे लगता है कि भाजपा भी जिस तरह से, क्योंकि कल भी जो इनकी बैठक आज से शुरू हुई और कल भी रहेगी, उसमें भी लगातार चर्चा है कि उनको सड़कों पे उतरना होगा, जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, आदि इत्यादि। तो एक तो चीज जो पॉलिटिकल असर है उस पर। और आज जो आपने मुद्दा रखा है ये बहुत दिलचस्प है। ये जो पत्र है खड़गे जी का, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि
अब मान लीजिए मैं कहीं या आप किसी संस्थान को चला रहे हैं, आप एक मुखिया हैं, आप इस ग्रुप को चला रहे हैं जिसपे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और आप मुझे ये लिखे पत्र कि मैं इस ग्रुप के तहत नहीं, आपसे व्यक्तिगत तौर पे ये अपील कर रहा हूं, है ना, तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी इस दुविधा में है कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो एक बात ही हम सब जानते हैं कि ये एक राजनीतिक यात्रा है, राहुल गांधी कुछ बोले, जयराम कुछ बोले, लेकिन ये एक पॉलिटिकल यात्रा जो इसे होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप कर रही है, विकल्प का बिल्डअप कर रही है। उसमें खड़गे जी का ये कहना कि नहीं भाई, ये मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे नहीं लिखा है, ये मैंने व्यक्तिगत खड़गे के तौर पे लिखा है। तो सवाल है, व्यक्तिगत खड़गे के तौर पे अगर कोई लिख रहे हैं तो 21 पार्टी के प्रमुखों को जो आपने लिखा वो आपको क्यों रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? वो तो रिस्पॉन्ड इसीलिए कर रहे हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया इसीलिए आ रही है क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शायद ये सेफ इसलिए खेला गया है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को आगे जिस तरह से, मतलब 30 जनवरी के बाद को जिस तरह से रूपरेखा इनको करनी होगी, तो मुझे लगता है कि शायद उसको अभी फॉर्मुलाइज करने में इनको और मेहनत करने की जरूरत है, या और जिसे कहते हैं कि दिमाग रास्ता क्लियर करने की शायद जरूरत होगी, इसलिए इस तरह का काम किया। बाकी तो खड़गे जी से ही पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें जो राजनीतिक दलों को छोड़ा गया है उसको लेके जो एक ऊहापोह है, क्योंकि उसमें भी कांग्रेस ये कह रही है, मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई कोई फाइनल लिस्ट टाइप नहीं है, हो सकता है कल परसों में फिर लेटर जाए, कुछ लोगों से और बातचीत हो। और जहां तक कश्मीर के बारे में तो दिलचस्प सीन यही था कि इन्होंने महबूबा को भी लिखा था, इन्होंने, और सबके बारे में भी था कि वो लोग शिरकत करेंगे। फारूक अब्दुल्ला को हमने खुद ही देखा कि वो किस तरह से आए, गले मिले। महबूबा मुफ्ती ने भी समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश जैसा हाल यहाँ पर नहीं था। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के समर्थक गए, बाकी लोग गए, लेकिन सपा और बसपा ने दूरी बनाए रखी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष का अभी एक बहुत बड़े पैमाने पर खदबदाहट तो हुई है, लेकिन विपक्ष में कई लोगों के लिए निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस को लीडर के तौर पे मानना शायद उनको मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगहों पे उनकी कांग्रेस से ही सीधे फाइट है, या प्रधानमंत्री होने के जो सपने हैं जिसके बारे में ममता बनर्जी ने दोबारा से बैटिंग शुरू की, अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट का वक्तव्य के बहाने कि नहीं भाई ठीक है, अमर्त्य सेन चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना के जो पार्टी के मुखिया हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने। नीतीश बाबू पीछे हट चुके हैं, कैंडिडेट के तौर पे नहीं बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्षेत्रीय दलों में एक अभी प्रधानमंत्री पद की होड़ और एक राष्ट्रीय भूमिका की होड़ है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी और चर्निंग होनी बाकी है। ये पत्र भी दिखा रहा है, और जिन राज्यों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहां की जो क्षेत्रीय दलों का क्रिया प्रतिक्रिया है वह भी दिखा रही है। लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद, जैसे टीआरएस से तो सीधे सीधे झगड़ा दिखाई देता है कांग्रेस का, राहुल गांधी हैदराबाद में जाके सीधे सीधे हमलावर भी होते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी भी बोलते हैं, ये सारी चीजें सामने आती क्योंकि वहां उनकी सीधे टकराहट है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े पैमाने पे कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं, चाहे वो जगन हो आंध्र प्रदेश के, जो एक समझदारी के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और हर गाहे बगाहे संसद के भीतर और संसद के बाहर तमाम क्रूशियल मोमेंट्स पर सपोर्ट करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को। तो निश्चित तौर पर यह मान लेना कि जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वे सारी की सारी ही एंटी बीजेपी हैं, ये शायद आज की तारीख में सच नहीं, क्योंकि कई चीजें हमने यहाँ तक कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी जो स्टैंड देखा है तमाम इंपॉर्टेंट मसलों पे, बहुत अहम मसलों पे, वो मोदी जी के समर्थन में खड़ा हुआ स्टैंड देखा है हमने। तो मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि जो भारत जोड़ो यात्रा का कल्मिनेशन है, जो समाप्ति है, वहां से किस तरह की राजनीतिक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, क्योंकि द्वार तो निश्चित तौर पे खुलेंगे। इसने एक जमीन बहुत पुख्ता तैयार की है, एक यह अवधारणा भी गई, क्योंकि निश्चित तौर पे ऐतिहासिक है,
आज तक किसी राजनेता ने इतनी दूर पैदल कवर एक स्ट्रेच में नहीं किया है। पहली बार है कि 3000 से किलोमीटर से अधिक की कोई यात्रा इस तरह से चलाई गई है। और इसमें हम सब ने देखा है कि तकरीबन जनता की है कितना अच्छा रहा है, क्या पॉलिटिकल कल्मिनेशन होगा। तो मुझे लगता है अंत में बात अपना मैं ये कहूंगी कि एक बात बहुत साफ है, कितने दल वहां उपस्थित होंगे, कितने दल नहीं होंगे, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एक कारगर औजार के तौर पर हमारे सामने आई है। अब इसमें कांग्रेस अगर हेकड़ी दिखाती है, जिसकी दम कई बार दिखाई देता है जयराम रमेश की बातचीत में कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम इतनी सीटें नहीं देंगे, अभी से आप सीटों के बारे में बात करने लगे, अभी आपके अस्तित्व की बात है, आप क्षेत्रीय दलों की जो एक सम्मानजनक जगह है उस पर भी आप कब्जा करने की सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये अपनी शब्दावली भी बदलनी बहुत जरूरी है। एक जो भाईचारा और बंधुत्व की बात होनी चाहिए, मिल बैठ के साझेदारी की बात होनी चाहिए। बिहार में इन्होंने बंटाढार कैसे किया सबने देखा ही, जितनी सीटों पे नहीं लड़ सकते थे उतनी सीटों पे लड़े और उसकी बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा तेजस्वी और बाकी गठजोड़ को। ये चीजें मुझे लगता है अब राहुल गांधी को इस यात्रा के बाद यह दिखाना पड़ेगा कि वो इस तरह की हॉबनॉबिंग में, डीलिंग में, गठजोड़ बनाने में, विपक्षी दलों के साथ संवाद स्थापित करने में वही महारत हासिल कर पाएंगे कि नहीं जो सोनिया गांधी ने निश्चित तौर पर बहुत मैच्योरिटी के साथ डील किया था, एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था। वो अब एक टेस्ट राहुल गांधी का खड़गे के साथ देखना बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।